जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है GS बाय DS। NTPC या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो जिसमें GS और GK पूछा जाता है, उसकी परीक्षा को नेस्तानुबूद करने के लिए जो मैंने सीरीज चला रखी है GS और GK का, आज उसका ये दूसरा पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार उसे अवश्य देखें और अपनी राय ज़रूर दें। आज हम लोग इसके दूसरा पार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसके आज का है। पहला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार यानी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए, 2003, 2005, 2009, 2017। तो आइए बारी बारी से सभी ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, 2003 साल महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक एक्ट आया था, GI टैग आया था। वो एक्ट आया था 1999 में, 1999 में। लेकिन ये जो लागू होता है, ये लागू होता है 2003 में। 2003 में लागू होता है, यानी GI टैग। GI क्या? किसी स्थान विशेष की कोई मशहूर वस्तु है, मशहूर सामग्री है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र को जाना जाता है। उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, संवर्धन के लिए सरकार जो है GI टैग प्रदान कर देती है। GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब उसके आधार पर जो है उस क्षेत्र की में जो उपज होने वाली होती है या कोई भी वस्तु है, चाहे वो नक्काशी हो, चाहे वो कोई फसल हो, उसकी समृद्धि के लिए सरकार जो है यत्न करती है और प्रमोट करती है। तो 1999 में ये एक्ट आया था GI टैग वाला, लेकिन लागू होता है 2003 में। और सबसे पहले जिसको GI टैग मिला था, सबसे पहले जो GI टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले GI टैग मिला था। ये कहाँ पर पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले GI टैग मिला था। दूसरा है 2005। 2005 हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। 2005 में जो RTI एक्ट आया था, RTI एक्ट आया था 2005 में, और ये लागू होता है 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो जाता है। 2009 क्यों इम्पॉर्टेंट है? 2009 आप लोगों ने सुना होगा, RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये आया था 2009 में। 2009 में ये आया, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से यह लागू होता है। 2017 याद रखिए, GST के लिए याद किया जाता है 2017 को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। ये देखिए, ये पारित होता है 2016 में। 2016 में पारित होता है, लेकिन 1 जुलाई 2017 से यह लागू हो जाता है। और सबसे पहले भारत के सभी राज्यों में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है असम। तो एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। 2005 में जो है 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। और ये 2003 वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किस वस्तु को, यानी कि कौन सी सामग्री को GI टैग मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। ये वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। और GST वाला इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरीके से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 101 CA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के हिसाब से जो है GST आया था 2016 में, लेकिन ये लागू होता है 1 जुलाई 2017 में, पूरे भारत में लागू हो जाता है। और राज्यों की बात करें, सबसे पहले लागू करने वाला असम है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा, देखो रुपया का, यानी जो हमारी भारतीय मुद्रा रुपया का चिन्ह इस सिंबल में रहता है, रा बनाकर उस पर कट किया जाता है, चिन्ह कब अपनाया गया था? देखिए, जो ये चिन्ह अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 2010 में। 2010 में जुलाई 2010 में ये अपनाया गया था। इसको जो बनाने वाले थे उदय कुमार थे। इसका डिज़ाइन किया था उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन किया था। ये पूछा जाता है प्रश्न कि इस चिन्ह का जो है किसने डिज़ाइन किया था? तो उदय कुमार डिज़ाइन किया था। अब मुद्रा का प्रश्न आया, तो मुद्रा के प्रश्न से और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 10 रुपये की मुद्रा है। 10 रुपये की मुद्रा पर कौन सा सिंबल बना है, यानी कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर।
कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में पड़ता है। इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। और इसको बनवाने का श्रेय जाता है, ब्लैक पगोडा को, गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम। 10 रुपये के नोट पर क्या छपा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। इसको गंगवंश के शासक नरसिंह देव ने बनवाया था प्रथम में। 20 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट पर छपा है एलोरा का मंदिर। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 50 रुपये के नोट पर छपा है हम्पी। हम्पी कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में है, इस समय कर्नाटक में पड़ता है। और इसका ये जो हम्पी है प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। और इसको बसाया था हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। हरिहर व बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसको बसाया था विजयनगर को। ये संगम वंश के थे। और हम्पी पर जो है एक तुलु वंश के जो एक बहुत महाप्रतापी राजा हुए जिनका नाम था हुआ कृष्णदेव राय। ये इस विजयनगर साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाले राजा थे। ये तुलु वंश के से संबंध रखते थे। और इनका जो प्रश्न पूछा जाता है इनसे ज़्यादातर, अमुक्ता माल्यदा इनकी रचना है। अमुक्ता माल्यदा इनकी रचना जो तेलुगु भाषा में है। 100 रुपये पर रानी की वाव। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव। वाव मतलब बावली समझ लीजिए, बावड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है रानी की वाव। ये कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात पड़ती है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप को बनवाया था अशोक महान ने, मगध के सम्राट अशोक ने, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। और 500 का नोट यहाँ पर लिख देते हैं। 500 के नोट पर लाल किला। 500 के नोट पर लाल किला है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 2009 की नोट जो प्रचलन में अब इस समय नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बैन है, मिल जाएगी चलेगा, लेकिन अभी कम प्रचलन में नहीं दिखाई पड़ती है। तो आपको बताना है कि जो 2000 का नोट है उस पर कौन सा तस्वीर है, कौन सी चीज़ का फ़ोटो आप कमेंट में बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोमोरोसिस किस अंग से संबंधित है? ऑस्टियोमोरोसिस एक बीमारी है और उस बीमारी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हड्डी, बी दिल, सी फेफड़ा, डी गुर्दा। देखिए ये इसका जो सही आंसर है वह हड्डी, यानी ये हड्डी से संबंधित बीमारी है। और हड्डी से संबंधित बीमारी कब होती है? जब विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये वयस्कों में होता है ऐसा, ये वयस्कों में होता है। विटामिन डी कमी हो जाने से ऑस्टियोमोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें जो हड्डी होती है, हड्डी जो है कमज़ोर हो जाती है। इस बीमारी में जो है हड्डी कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में रह के भी कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है अगर उस विटामिन डी ना मिलेगा तो। और इसीलिए विटामिन डी को एक प्रकार का हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी क्या है? एक प्रकार का हार्मोन भी है। इसका जो विटामिन डी है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत है। अब देखिए ये तो वयस्कों में होता है,
तो उसका नाम रखते हैं ऑस्टियोमोरोसिस। लेकिन जब छोटे बच्चों में होता है तो उसमें भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, उसको रिकेट्स बोलते हैं। और रिकेट्स होता है बच्चों में। रिकेट्स किसमें होता है? बच्चों में। इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसको विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या प्रश्न पूछता है? जैसे हम सभी जानते हैं कि हड्डियों की हमारे शरीर में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या है 206। 206 में जो अच्छी है इनकी संख्या होती है 80। एक होती है उपांगी, उपांगी इसकी संख्या है 126। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे बॉडी में उपांगी अस्थियों की संख्या कितनी है, अच्छी हड्डियों की संख्या कितनी है। तो कैसे समझते हैं? अच्छी है, यानी हम अगर सीधा सीधा इस तरह से देखें, अच्छी हड्डियां सीधे सीधे एक लाइन में, ये हमारे शरीर के अंदर जो कमज़ोर नाजुक अंग है उनकी सुरक्षा करती हैं। और जो उपांगी होती हैं जैसे हाथ पैर की हड्डियाँ, ये बॉडी को मूव कराने में, चीज़ों को पकड़ने में, वस्तुओं को पकड़ने में सहायता करती हैं, उपांगी हड्डियाँ होती हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, इसका नाम क्या है? फीमर। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो समस्या आ जाती है। ये इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। सबसे छोटी, सबसे छोटी इसका नाम है स्टेपिस। ये कान में पाई जाती है। इस तरह से सबसे लंबी तो हो ही गया है। सबसे मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है, इसका नाम है मैंडिबल। मैंडिबल यानी जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी है। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे लचीली हड्डी मेलियस होती है, कान में ही पाई जाती है। सबसे चमकदार हड्डी टिबिया जो हमारे पैर में पाई जाती है। तो अस्थियों से आपको ये सब क्वेश्चन को याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा आप सभी को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? पहले तो हम लोग देखते हैं कि भारत जो है किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो उसका एक ट्रिक बनाइए। ब च प न, इसके बाद MBA, बचपन MBA। अब बचपन MBA कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार। अगेन ये बी है, इससे भूटान। और इसके बाद ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए, ये जो नंबर से लिखा हुआ है ये घटते क्रम में है, यानी हमारा भारत देश जो है इन 7 पड़ोसी देशों से जो स्थल से सीमा साझा करते हैं, तो कितना कितना, कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम, ऐसे सीक्वेंस से है। सबसे ज़्यादा किससे? बांग्लादेश से। इसका कितना सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर में है सभी, 4096 किलोमीटर। चीन से 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। और इसके बाद नेपाल से, देखो याद करना बहुत ही आसान है, बस आपको लगेगा कि हाँ बहुत कठिन डाटा है, एक बार आप याद करने की सोच लेंगे तो याद हो जाएगा। 4096 सभी को याद होता है, क्योंकि सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ ही है। इसका प्रश्न का उत्तर है बांग्लादेश, सी। और 3488 याद करने का क्या? 34 दूना 78, 10 88। फिर 3323, 33 में से फिर 10 घटा दे 23, 33 23। नेपाल 17 51,
1751 किलोमीटर। म्यांमार से कितना है? 1643। आपको अगर कुछ क्वालिफाई करना है तो याद तो करना पड़ेगा। भूटान से बहुत ही आसान है इसका, 699। और अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर में है। ये तो हो गया मतलब घटते क्रम में हमारे देश से जो सीमा साझा करते हैं जो देश, उनसे घटते क्रम में हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश से हमारे देश का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो शार्ट में लिखेंगे, समझ जाइएगा। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद असम हो गया, फिर इसके बाद मेघालय, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इसमें त्रिपुरा को याद रखिएगा, स्टार लगा देते हैं इस पर। त्रिपुरा ऐसा राज्य है हमारे देश का जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा। जैसे हमने बांग्लादेश को 3 ओर से घिर के रखा हुआ है, उस तरह से अकेले ये जो हमारा राज्य है त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 से कौन कौन है? 3 से लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, फिर हो गया यूके यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर आ जाइए सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका। इसके बाद पाकिस्तान से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? गुजरात, राजस्थान, इसके बाद पंजाब, फिर कश्मीर, इसको जम्मू कश्मीर कर सकते हैं, और लद्दाख। इसके बाद नेपाल से कौन कौन से देश साझा करेंगे सीमा साझा करेंगे नेपाल से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। एवं म्यांमार से कौन कौन से देश साझा करेंगे? अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड के बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम। इसके बाद भूटान से कौन कौन से हमारे राज्य साझा करेंगे? पहला सिक्किम, के बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद असम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लास्ट में अफगानिस्तान, केवल लद्दाख जो है प्रेजेंट टाइम में हमारे देश से सीमा साझा कर रहा है। ये पीओके में ही आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं हमारे देश को। अच्छा, बांग्लादेश, आपको मालूम है कि आज़ादी के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो भारत और पाकिस्तान दोनों को डिवाइड करने वाली रेखा जो होती थी उसका नाम था रेड क्लिफ। तो इसलिए ये अभी भी इसका रेड क्लिफ ही है जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश की सीमा है। पाकिस्तान भी रेड क्लिफ ही रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं रेड क्लिफ। चीन मैक मोहन रेखा का नाम क्या है? मैक मोहन। और इस तरह से अफगानिस्तान का डूरंड रेखा। एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे फैक्ट मिल गए। अगर इसको पढ़ाया जाए तो 1 घंटे की अकेली वीडियो, लेकिन आपको 60 में एक जगह पर मिल जा रहा सब।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला प्रश्न है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं रक्षा एवं विकास अनुसंधान केंद्र। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। इसका फुल फॉर्म आप सभी को याद रहना चाहिए। अब इसके बाद समझते हैं DRDO की स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। और इसका जो वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है? संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी बल का मूल विज्ञान है। बल का मूल विज्ञान है, इसका मोटो हो गया। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दौलत कोठारी इनके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं समीर कामत। हम लोग DRDO द्वारा विकसित कुछ मिसाइल्स के बारे में जानते हैं। हम आपको बताते हैं, इनको याद करें। PATNA, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। ये जो है महत्वपूर्ण 5 मिसाइल्स हैं जो भारत के DRDO द्वारा निर्मित हैं। और इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न पूछता है, जैसे कि पृथ्वी और अग्नि, ये जो दोनों मिसाइल हैं पृथ्वी और अग्नि, ये सतह से सतह पर मार करने वाली है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और त्रिशूल और आकाश, ये N को छोड़ दीजिए, त्रिशूल और आकाश ये दोनों जो है सतह से हवा मार करने वाले हैं। और जो नाग है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल मतलब ये टैंक को निस्तानाबूद कर देने वाली मिसाइल है। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। DRDO का जो मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली है। और इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। मुंबई RBI का मुख्यालय है, मुंबई है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जो भारत का सरकारी बैंक है, मुख्य जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, उसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। राजधानी दिल्ली है तो ऑप्शन दिल्ली में रहता है, दिल्ली मार देंगे नहीं तो मुंबई में है। बंगलुरु में इसरो का। और हैदराबाद चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरह से आज के 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।